हिंदू धर्म में जिन 7 चिरंजीवियों का वर्णन हमें मिलता है, उनमें से एक कृपाचार्य भी हैं। कितने शक्तिशाली थे कृपाचार्य, कितने युद्ध लड़े थे उन्होंने, कौन कौन सी विद्याएं जानते थे वो, कितने अस्त्र शस्त्र थे उनके पास, तथा युद्ध के बाद उनका क्या हुआ। उनके जीवन की संपूर्ण रहस्यमय कहानी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ओम गणपति चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 129 के अनुसार महर्षि शरद्वान गौतम धनुर्वेद में पारंगत तो थे ही, उनकी तपस्या भी बड़ी भारी थी। उस तपस्या ने देवराज इंद्र को अत्यंत चिंता में डाल दिया था। तब देवराज ने जानपदी नाम की एक देवकन्या को शरद्वान की तपस्या में विघ्न डालने के लिए भेजा। शरद्वान की तपस्या में प्रबल शक्ति थी, अतः वे महाप्राज्ञ मुनि अत्यंत धीरता पूर्वक अपनी मर्यादा में स्थित रहे। किंतु उनके मन में सहसा जो विकार देखा गया, उससे उनका वीर्य स्खलित हो गया, परंतु इस बात का उन्हें भान भी नहीं हुआ। वे मुनि आश्रम और वे तपस्या सबको वहीं छोड़कर वहां से चल दिए। उनका वह वीर्य सरकंडे के समुदाय पर गिरा था और 2 भागों में बंट गया था। तदंतर उसी वीर्य से एक पुत्र और एक कन्या की उत्पत्ति हुई। उस दिन दैव इच्छा से राजा शांतनु ने वन में उन युगल संतानों को देखा और उन दोनों को साथ ले अपने घर आ गए। राजा शांतनु ने उन दोनों बच्चों का पालन पोषण किया और उन दोनों के नाम कृप और कृपी रखे। राजा के द्वारा पालित हुई अपनी दोनों संतानों का हाल महर्षि शरद्वान गौतम ने तपोबल से जान लिया था और वहां गुप्त रूप से आकर अपने पुत्र को गोत्र आदि सभी बातों का पूरा परिचय दे दिया। 4 प्रकार के धनुर्वेद, नाना प्रकार के उपदेश तथा उन सब के गूढ़ रहस्य का भी पूर्ण रूप से उसको उपदेश दे दिया। इससे कृप थोड़े ही समय में धनुर्वेद के उत्कृष्ट आचार्य हो गए। धृतराष्ट्र के महारथी पुत्र पांडव देशों से आए हुए अन्य नरेश भी उनसे धनुर्वेद की शिक्षा लेते थे और बाद में पितामह भीष्म ने युद्ध तथा अन्य विद्याओं के विशेषज्ञ के रूप में गुरु द्रोण को कुरुवंश के राजकुमारों का प्रशिक्षक नियुक्त कर दिया था और कृपाचार्य ने भी आमोद से वह उत्तरदायित्व गुरु द्रोण को सौंप दिया। कृपाचार्य की बहन कृपी का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ था। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 67 के अनुसार कृपाचार्य रुद्रगणों में से एक के अंशावतार थे और वहीं देवी भागवत के अनुसार उन्हें मारुतों में से एक का अवतार बताया गया है। विष्णु पुराण अंश 3 के अनुसार सावर्णिक नाम के 8वें मनवंतर में जो आगे होने वाला है, उसमें सावर्णी मनु बनेंगे और उस मनवंतर में जो सप्त ऋषि होंगे, उनमें से एक ऋषि कृपाचार्य भी होंगे। महाभारत के उद्योग पर्व में दुर्योधन के पूछने पर भीष्म जी कौरव और पांडव पक्ष के सभी योद्धाओं की श्रेणी का वर्णन करते हैं। वहां कृपाचार्य के बारे में बताते हुए पितामह भीष्म कहते हैं कि शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो रथ यूथपतियों के भी यूथपति एक महारथी हैं। ये अकेले ही 60,000 योद्धाओं से लड़कर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ये अपने प्यारे प्राणों की परवाह ना करके तुम्हारे शत्रुओं को जला डालेंगे। कृपाचार्य कार्तिकेय की भांति सरकंडों से उत्पन्न हुए हैं और उन्हीं की भांति अजय भी हैं। ये नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं धनुष धारण करने वाली बहुत सी सेनाओं को अग्नि के समान दग्ध करते हुए समर भूमि में विचरण करेंगे। रंग भूमि में जब अर्जुन और कर्ण का युद्ध होना निश्चित लग रहा था, तो उस समय कृपाचार्य ने कहा, कर्ण, ये अर्जुन कुरुवंश के रत्न हैं जो तुम्हारे साथ द्वंद्व युद्ध करेंगे। महाबाहो, इसी प्रकार तुम भी अपने माता पिता तथा कुल का परिचय दो। इसे जान लेने के बाद ही ये निश्चय होगा कि अर्जुन तुम्हारे साथ युद्ध करेंगे या नहीं, क्योंकि राजकुमार समान कुल वालों के साथ ही युद्ध करते हैं। उस समय ही दुर्योधन ने राजा धृतराष्ट्र और गंगानंदन भीष्म की आज्ञा ले उसी समय कर्ण को सिंहासन पर बिठाकर अंग देश के राज्य पर अभिषिक्त कर दिया था और दुर्योधन और कर्ण की मित्रता घनिष्ठ हुई थी। विराट पर्व अध्याय 29 के अनुसार जब पांडव अपना अज्ञातवास व्यतीत कर रहे थे, तो उस समय वह कृपाचार्य ही थे जिन्होंने दुर्योधन को पांडवों के लिए चेताया था और ये मार्ग दिखाया था कि कैसे गुप्तचर भेजकर पांडवों का पता लगाया जा सकता है। कृपाचार्य कौरवों और पांडवों के कुलगुरु होने के साथ साथ एक उत्कृष्ट योद्धा भी थे। गुरु द्रोण के हस्तिनापुर आने के पूर्व कृपाचार्य ने ही कुरुकुल के राजकुमारों को हर प्रकार की शिक्षा दी थी। कृपाचार्य के पास आग्नेय अस्त्र, वरुणास्त्र, इंद्रास्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे कई दिव्यास्त्र थे। हालांकि उन्होंने जितने भी युद्ध लड़े, उनमें से किसी में भी दिव्यास्त्र का प्रयोग किया हो, इसका वर्णन हमें नहीं मिला। आइए जानते हैं कुरुक्षेत्र युद्ध में उनके द्वारा दिखाए गए पराक्रम के बारे में। कृपाचार्य ने कुरुक्षेत्र युद्ध कौरव पक्ष की ओर से लड़ा था। हालांकि उनका स्नेह पांडवों के साथ था और वह उन 3 कौरव पक्ष के योद्धाओं में से एक थे
जो युद्ध में जीवित बच गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में एक योद्धा के रूप में उन्होंने अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन दिखाया था और वे अपने प्रतिद्वंदियों पर प्रहार करने से कभी नहीं हिचकिचाते थे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पहले दिन ही उन्होंने अपना पहला युद्ध केक्यराज बृहदक्षत्र के साथ लड़ा था। उन दोनों में अत्यंत भयंकर एवं दारुण युद्ध हुआ था, परंतु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला था। जब गुरु द्रोण ने अभिमन्यु को मारने की योजना वहां उपस्थित कौरव पक्ष के योद्धाओं को बताई थी और कहा कि अभिमन्यु को युद्ध से विमुख करके इसके ऊपर प्रहार करो। धनुष लिए रहने पर तो इसे संपूर्ण देवता और असुर भी जीत नहीं सकते। यदि तुम इसे परास्त करना चाहते हो तो इसके रथ और धनुष को नष्ट कर दो। तब कर्ण ने अभिमन्यु के धनुष को काट दिया और कृतवर्मा ने उसके घोड़े मार डाले थे और कृपाचार्य ने उसके सारथियों को मार डाला था। इसके उपरांत ही अभिमन्यु का वध संभव हो पाया था। युद्ध के 14वें दिन जयद्रथ के वध के उपरांत उन्होंने अश्वत्थामा के साथ मिलकर अर्जुन पर आक्रमण किया। वहां अर्जुन का उन दोनों के साथ भीषण युद्ध हुआ। कृपाचार्य ने कई बाण चलाकर अर्जुन को आच्छादित कर दिया, परंतु अंततः अर्जुन ने भी उन पर प्रहार किया और अर्जुन के बाणों से कृपाचार्य मूर्छित हो गए थे। युद्ध के 16वें दिन पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न के साथ भीषण युद्ध कर उसे पराजित किया था और युद्ध के 17वें दिन उन्होंने शिखंडी को पराजित किया था। कृपाचार्य ने सुकेतु तथा कुलिंद के राजकुमार का वध भी कर डाला था और 17वें दिन ही उन्होंने युद्धमन्युओं को पराजित कर दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में कृपाचार्य ने 1 लाख से अधिक पांडव सेना मार गिराई थी। कृपाचार्य ने दुर्योधन को कई अवसरों पर युद्ध रोकने और पांडवों के साथ संधि करने को कहा था, परंतु दुर्योधन नहीं माना और एक एक करके कौरव पक्ष के सभी योद्धा वीर गति को प्राप्त हो गए थे। भीम और दुर्योधन के युद्ध के उपरांत जब दुर्योधन अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहा था तो उस समय उसकी वह स्थिति देख अश्वत्थामा और कृपाचार्य क्रोधित हो गए थे और जब अश्वत्थामा ने रात में पांडवों के शिविर पर आक्रमण कर दिया था तो कृपाचार्य भी उसके साथ ही थे। पांडव शिविर से जितने भी सैनिक निकल कर भाग रहे थे उन सबको कृपाचार्य ने अपने बाणों द्वारा मार गिराया था और उसके उपरांत उन्होंने पांडव शिविर में आग लगा दी थी। युद्ध समाप्ति के उपरांत वह हस्तिनापुर वापस लौट आए थे और जब हस्तिनापुर की कमान पांडवों ने संभाली थी तो उस समय राजा युधिष्ठिर ने कृपाचार्य के सभी अपराधों को क्षमा करते हुए उन्हें पुनः हस्तिनापुर का कुलगुरु नियुक्त कर दिया था। और जब पांडव अपनी अंतिम यात्रा के लिए निकलने वाले थे तो उस समय युधिष्ठिर ने उनको अर्जुन के पोते परीक्षित का गुरु नियुक्त कर दिया था और फिर पांडव वहां से प्रस्थान कर गए थे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आप सबसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परमपिता परमात्मा को मन में धारण करें और बोलें, वैदिक सनातन धर्म की सदा ही जय।